राधे राधे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने आपको लाइंस एंड एंगल चैप्टर के 7 क्वेश्चन बताए थे, तो वहीं से हम दूसरे पार्ट में इस वीडियो में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 8 से। देखिए क्वेश्चन 8 दिया क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। इन गिवन फिगर ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी रेखा है। एंड ओसी एंड ओडी रे स्टैंड ऑन इट, मतलब एक ये ओडी रेखा रेज है और एक ये ओसी रेज है। ये ए ओ बी पर स्टैंड है, खड़ी है और दिया है। अब देखिए एंगल ए ओ सी गिवन है, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल सी ओ डी इक्वल टू x डिग्री। देखिए एंगल ओ इस ए ओ सी ये दिया है 65 डिग्री, ये दिया है 70 डिग्री और ये दिया है x डिग्री। फाइंड करना है x की वैल्यू। तो सबसे पहले हमको पता है कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब हम कह सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए ओ सी 65 है, बी ओ डी 70 है, सी ओ डी x डिग्री 180। देखिए ये हुआ, इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 और 6 6 12 13 135 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और इधर ये प्लस है तो उधर जाएगा लेफ्ट साइड, तो माइनस होगा 135 डिग्री। 5 40 40 80 माने 45 डिग्री x की वैल्यू आएगी, x डिग्री की वैल्यू 45 डिग्री आएगी। अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन 9 बताएंगे आपको। क्वेश्चन 9 भी बहुत आसान है, कुछ करना है नहीं, कक्षा 7 की गणित है और लाइन एंड एंगल चैप्टर है। तो क्वेश्चन 9 है, इन ए फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, माने एक ये ए बी है रे, एक ए बी है, एक ये ए बी लाइन है ए बी और एक ये है सी डी और ओ पे इंटरसेक्ट काटी है। तो फाइंड क्या करना है हमें, और गिवन में दिया है एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ सी इक्वल टू 42 डिग्री। अब देखिए एंगल ओ ए ओ सी या मानी ये 42 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ डी, मेजर ऑफ बी ओ डी एंड मेजर ऑफ सी ओ बी। ये क्वेश्चन है, ये तीनों पूछा है क्या होगा। देखिए बच्चों, हम यहाँ कह सकते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होता है, यानी एंगल ए ओ सी इक्वल टू होगा एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ सी क्या है 45 डिग्री, तो माने बी ओ डी भी 45 होगा। अब देखिए एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, सी ओ बी और ए ओ डी भी बराबर होगा। अब इसको हम फाइंड करते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन ए बी है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों एंगलों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो एंगल ए ओ सी क्या है बच्चों, एंगल ए ओ सी 45 डिग्री है और एंगल सी ओ बी फाइंड करना है।
तो एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो घटा लीजिए, 10 में से गया 5 5 और 8 7 में से 4 गया 3, 135 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल 135 डिग्री होगा। अब हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चन 10 पे। ये और आसान है क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आप देखेंगे और बता देंगे क्या है आंसर। चैप्टर 7 है लाइन एंड एंगल और कक्षा 7 के गणित की बुक है आर.एस. अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर 10वां हम देखते हैं इसका। इन गिवन फिगर पी क्यू एंड आर.एस. वही चीज है, ये है एक पी क्यू और ये है एक लाइन आर.एस. दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं एट अ पॉइंट ओ पर काट रहे हैं और एंगल पी ओ एस इक्वल टू दिया है, एंगल पी ओ एस इक्वल टू दिया है 114 डिग्री। और पूछा क्या है हमसे पूछा है आर ओ क्यू पी ओ आर और क्यू ओ एस। तो देखिए बच्चों, जब दो लाइन एक दूसरे को काट रही है तो अपोजिट एंगल बराबर होगा, माने एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू होगा। एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू होगा। तो एंगल पी ओ एस क्या है, तो एंगल पी ओ एस आर ओ क्यू बराबर होगा, माने 114 ही डिग्री एंगल आर ओ क्यू भी होगा। अब फाइंड करना है हमको एंगल पी ओ आर, और एक ये सीधी रेखा है आर.एस. जो है एक सीधी रेखा है, तो इन दोनों एंगलों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। ये हमने पहले आपको बताया है कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो उससे इन दोनों एंगलों का जोड़ 180 डिग्री होगा, माने पी ओ एस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। पी ओ एस 114 डिग्री है प्लस पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 माइनस 114 डिग्री। घटा लीजिए, 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 1 गया 7। देखिए 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ एक हासिल दिए तो 7 हुआ, तो 7 में से 1 गया 6 और 1 0, माने 66 डिग्री एंगल पी ओ आर होगा। तो एंगल पी ओ आर एंगल क्यू ओ एस के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए क्यू ओ एस और पी ओ आर इक्वल टू 66 डिग्री। अब हम आपको अंतिम क्वेश्चन ले चलते हैं, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। फिर हम कल से अगला चैप्टर, माने अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। देखिए क्या पूछा है, एंगल ओ ए ओ बी ओ सी इन द गिवन फिगर रे ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी आर सच दैट। कुछ इस प्रकार फिगर दिया हुआ है, ये ओ है तो ये ए है, फिर ये देखिए ये बी है, सी है और ये डी है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 56 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल सी ओ डी इक्वल टू x डिग्री, एंगल डी ओ ए इक्वल टू 74 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x डिग्री। इसमें तो सब कुछ दिया है। देखिए एंगल ए ओ बी, ये एंगल दिया है 56 डिग्री। अब देखिए एंगल बी ओ सी, माने एंगल बी ओ सी ये दिया है 100 डिग्री, एंगल सी ओ डी ये दिया है x डिग्री और एंगल डी ओ ए 74 डिग्री। तो देखिए बच्चों, हमने आपको पहले बताया था कि एक बिंदु पर
360 डिग्री का एंगल हमेशा बनता है। तो हम ये कहें अगर कि इन सभी एंगलों को जोड़ दिया जाए तो इन सभी एंगलों का जोड़ 360 डिग्री आएगा, क्योंकि एक बिंदु पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए ए ओ बी क्या है, 56 है प्लस 100 है प्लस सी ओ डी एक्स है प्लस 74 है इक्वल टू 360 डिग्री। तो बच्चों 156 डिग्री प्लस 74 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360। तो देखिए जोड़ लीजिए, 6 4 10, 7 3 10, 2 12, 1 13 और 1 1 2, 234 डिग्री। जोड़ लीजिए 6 4 10, अब 5 5 10, 2 12, 1 हासिल लिया 13, 13 को 1 हासिल, 1 1 2, 234 प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। माने x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 234 डिग्री। घटा लीजिए, 10 में से 4 गया 6, और 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 2 गया 1। x डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री आंसर। धन्यवाद बच्चों।